अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज की। उसके लिए पहले जो है ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं, ये की पॉइंट है, वो आपको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट होती है। तो पहले हम सॉलिड्स के अंदर बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी साइड इंफॉर्मेशन है बुक की। लेड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 1320 मीटर्स पर सेकंड होती है, और ये 2 दफा एमसीक्यू अपेयर हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तब आप ध्यान में रखिएगा। लेड के लिए कितनी होती है? 1320 मीटर पर सेकंड। कॉपर के लिए है 3600 मीटर पर सेकंड। एल्यूमिनियम के अंदर 5100, और आयरन के लिए 5130 मीटर पर सेकंड, एंड ग्लास के लिए 5500। तो देख लें, ग्लास के अंदर सबसे ज्यादा होती है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए ऐसा, तो हम ग्लास को चूज करेंगे, लेकिन ये हमने सॉलिड्स को डिस्कस किया अभी तक। देन है जी हमारे पास लिक्विड के लिए अगर बात की जाए, मिथानॉल के लिए 1120 मीटर पर सेकेंड है, वाटर के लिए 1400 1483 मीटर पर सेकेंड। और गैसेस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर बात की जाए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 258 है, ऑक्सीजन के लिए 315 है, एयर के लिए 332 है, और हीलियम के लिए 972 है, और हाइड्रोजन के लिए क्या 1286, और हीलियम के लिए 972। तो सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर जो है हाइड्रोजन के लिए है, ठीक है। और इधर से देखें, अगर लिक्विड के अंदर तो वाटर की ज्यादा है, और अगर हम लोग सॉलिड्स के अंदर बात करें तो ग्लास की सबसे ज्यादा है। उसके बाद एल्यूमिनियम को भी ध्यान में रखिएगा। एल्यूमिनियम के लिए कितनी है? 5100। और लेड के लिए कितनी है? 1320 मीटर पर सेकेंड। नाउ एक और इम्पोर्टेंट बात, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट गैमा। तो इसका मोनो अटॉमिक जब होगी तो 1.67 वैल्यू होगी। जब गैस कैसी हो? मोनो अटॉमिक हो, ठीक है, 1.67। डाई अटॉमिक के लिए 1.40। तो आप जब बेसिकली लेप्लास करेक्शन करते हैं तो वहां पे डाई अटॉमिक की बात कर रहे होते हैं, 1.41 या 1.40 आप पुट कर रहे होते हैं। और पॉली अटॉमिक के लिए 1.29 वैल्यू आप पुट करते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड ऑन। स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल। ह्यूमिडिटी यानी पानी के हवा के अंदर जो नमी होती है, बेसिकली उसे हम ह्यूमिडिटी बोल रहे होते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये तीनों ऑप्शन हो गए, तो इसका मतलब है ऑल। इसका डी ऑप्शन ठीक है। ये क्वेश्चन जरा समझिएगा, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट गिवन प्रेशर इज वी। कहता है कि किसी प्रेशर के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो v है, देन डबलिंग द प्रेशर, प्रेशर को क्या कर दिया? डबल कर दिया। द न्यू स्पीड विल बिकम्स 2v। बिल्कुल ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बता रहे हैं हम लोग। बेसिकली प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि जितना प्रेशर इंक्रीज करता है उतनी ही डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो ये बेसिकली मैंने आपको इसके ऊपर फोकस करवाने के लिए क्वेश्चन किया था, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी अपेयर होगा आपके पेपर के अंदर। और न्यूटन फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस एयर इज रिलेटेड एज। न्यूटन ने कहा था जो इलास्टिसिटी है वो बेसिकली प्रेशर के इक्वल आ रही है। तो V इज इक्वल टू P ओवर डेंसिटी अंडर रूट। ये वाला सी ऑप्शन इसका ठीक है। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड वेव कहाँ से पास नहीं कर सकती थी? साउंड वेव्स एयर, वाटर, मटेरियल मीडियम या वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पे एयर मौजूद ही नहीं है। एयर होगी तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड मूव कर सकेगी, वहां पे साउंड ट्रेवल कर सकेगा। तो वैक्यूम इसका यानी डी ऑप्शन ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड ड्यू टू देयर हाई। ये देखें एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है बेसिकली। अब वहां पे आप कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? ज्यादा होती है। देन जी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस चीज पर डिपेंड नहीं करती? जो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर।
तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर राइज आएगा तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी इंक्रीज होगी? 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। ये बेसिकली हमें वैल्यू जो मैयर करके दी थी कि लैप्लास ने करके दी थी। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन एयर, स्टील, अमोनिया, वाटर। तो देखें हमारी छठी एस यहाँ पे काम करनी चाहिए। स्टील जो है वो बेसिकली क्या है? सॉलिड है। तो स्टील के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? ग्रेटर होगी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो है एक नॉर्मल इंसान के लिए वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। इंक्रीज इन स्पीड ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेल्सियस। तो वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। तो ये वाला रिलेशन डी इसका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। देन है जी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट गामा फॉर डाई एटॉमिक गैस। तो देखें मैंने आपको कहा था ये साइड इंफॉर्मेशन जो पहले आपको मैंने शेयर कर दी थी। तो 1.41 या 1.40 ये होती है डाई एटॉमिक गैस के लिए। और देन है जी विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड। टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, डबल बिकम्स डबल हो जाएगी जी। ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर तो स्पीड ऑफ साउंड होगी ही नहीं, जीरो होगी। रीजन वहां पे एयर प्रेजेंट ही नहीं है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। देन स्पीड एट 2 डिग्री सेल्सियस। तो देखें इसका आंसर 3.2 आता है। मतलब कैसे? यहाँ पे एक रिलेशन आपने देखा है, ये देखें वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। 0.61 टेम्परेचर उसने कहा कितना इंक्रीज करना है जी? 2 डिग्री सेल्सियस करना, मल्टीप्लाई कर दें और वी नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम स्पीड। तो 332 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 333.2 मीटर्स पर सेकेंड। Pressure exerted by the carbon of mercury 76 centimeter high at 0 डिग्री सेल्सियस। तो ए 1 एटीएम के इक्वल लग रहा होगा जी उस वक्त जो प्रेशर होगा। देन इज डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ई। इलास्टिक मॉडुलस जो है वो बेसिकली है क्या? प्रेशर ओवर चेंज इन वॉल्यूम या फ्रैक्शनल रेशो ऑफ प्रेशर टू द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है। तो जब वॉल्यूम के साथ फ्रैक्शन देख रहे होंगे तो वॉल्यूम की तो डायमेंशन होगी नहीं, क्योंकि वो रेशियो है। ऊपर प्रेशर रहेगा तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके इक्वल होते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, फोर्स जो है वो क्या होगी? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर एरिया वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ml-1t-2। ये आप ना फार्मूला इसको चेक कर लीजिएगा। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इलास्टिक मॉडुलस और प्रेशर की, स्ट्रेस की एक ही डायमेंशन होगी, क्योंकि यूनिट सेम है, पास्कल या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। साउंड ट्रेवल फास्टर इन। तो सबसे ज्यादा गैसेस के अंदर हाइड्रोजन के होता है अंदर। जब मैंने आपको साइड इंफॉर्मेशन स्टार्ट में सिखाई है तब वहां पे मैं आपको बताया था हाइड्रोजन के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड। देन जी लेप्लास करेक्शन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज। लेप्लास करेक्शन क्या थी? बेसिकली v इज इक्वल टू गैमा p ओवर रो के इक्वल आ रहा था। तो इसका सी ऑप्शन ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल। कितने टेम्परेचर के ऊपर डबल हो जाती है? ये एक्सरसाइज के अंदर तो नहीं है, लेकिन एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 859 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। Then जी the correct relation between speed of sound and absolute temperature is। तो Vt over V naught is equal to T over T naught। ये वाला जो रिलेशन है बिल्कुल ठीक है। ए अच्छा, यहीं से आप जो है ना ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी। स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम के लिए स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है जी? 5100 मीटर पर सेकेंड है। आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा, स्टार्ट के अंदर जो मैंने आपको वैल्यू बताई हुई थी। अब बल्कि वेरीफाई कर लेते हैं एल्यूमिनियम के लिए। ये टेबल लाजमी तौर पे आप याद कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए,
क्योंकि ऐसे ही साइड इंफॉर्मेशन से एमसीक्यूज आ जाते हैं। 5100 जो है ना, ये सबसे ज्यादा है। और इससे ज्यादा किसकी होती है? आयरन की, और उससे भी ज्यादा किसकी होती है? ग्लास की। आयरन और ग्लास की वहां पे ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमारे पास ये वाला ही एमसीक्यूज रह जाएगा। देन है जी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। वेलोसिटी ऑफ साउंड किस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है? इंडिपेंडेंट कह रहा है कि डिपेंड नहीं कर रही, तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है ये। स्पीड ऑफ साउंड इन कॉपर इज। स्पीड ऑफ साउंड जो कॉपर के लिए है वो 3600 मीटर पर सेकेंड है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है जी? ग्लास के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। उसके बाद है जी द लाउडर द साउंड द ग्रेटर विल बी। लाउडनेस जो है वो बेसिकली एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी ठीक होगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसको वेरीफाई करने का फिर वही तरीका है जी, 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसका आंसर आप चेक कीजिएगा, 356 के राउंड अबाउट आएगा। आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। द प्रोसेस फॉलो बाय न्यूटन। न्यूटन ने जो फॉलो किया था वो बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहा था। वो कहता था कि कंप्रेशन और रेयर फैक्शन के अंदर जो है ना टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और ये बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा होता है। बेसिकली ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन हो, उसे हम कह रहे होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसने कहा था न्यूटन ने कि स्पीड ऑफ साउंड जो है बेसिकली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, और कंप्रेशन और रेयर फैक्शन हो रहे होते हैं चूंकि, तो उनके अंदर टेम्परेचर जो है वो फिक्स रहता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बेसिकली 332 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद है जी एमसीक्यूज नंबर 29। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे एयर नहीं होती। ठीक है, तो हम कह देंगे ये जीरो है। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। वैक्यूम के अंदर फिर वही है जी, जीरो ही होगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर एयर मौजूद ही नहीं है। तो बेसिकली साउंड वेव्स क्या हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स हैं, और इनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, तो साउंड वहां पे होगा ही नहीं बेसिकली। इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट अ गिवन प्रेशर इज वी। ये पहले भी हमने एमसीक्यूज कर लिया। देखिए प्रेशर आप 1000 टाइम भी इंक्रीज कर दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती ही नहीं है बेसिकली। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक के लिए 1.29 है। आप स्टार्ट के अंदर इसको जाके चेक कर लीजिए, मैंने वहां पे आपको साथ एक ग्राफ शेयर किया था, उसके अंदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे। स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज हायर देन इन ऑक्सीजन बाय टाइम्स। स्पीड ऑफ साउंड जो है 16 टाइम जो है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत। ऑक्सीजन के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन की निस्बत 16 टाइम कम होती है, यानी हाइड्रोजन के अंदर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन 16 टाइम्स। देन जी साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू। साउंड वेव कहाँ से पास नहीं कर सकती हैं? तो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वहां पे एयर पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते, इस वजह से। Then the temperature at which the velocity of sound in air is twice its velocity at 15 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली 859 डिग्री सेल्सियस कह रहे थे, उसमें आप लोग 15 डिग्री सेल्सियस का मजीद एड अप करेंगे तो 879 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन ठीक है, डी। देन है जी द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट गैमा फॉर मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस की बात हो रही है, तो 1.67 होगी। अगर डाई एटॉमिक होता तो फिर 1.40 होती है, और अगर पॉली एटॉमिक होता तो 1.29 वाला ऑप्शन ठीक होता है इसका। स्पीड ऑफ साउंड इन लेड एट 20 डिग्री सेल्सियस। लेड के लिए आपने बताना है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो इसका आपको स्टार्ट के अंदर मैंने ग्राफ बताया हुआ है, 1320 मीटर पर सेकंड में, वहां पे हाईलाइट भी किया था आपके साथ। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो इसको आप चेक कीजिएगा, 350 के राउंड अबाउट कहीं आंसर आ रहा होगा। अब फार्मूला आपको पता है, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। तो वहां पे आप कर लीजिएगा, वहां पे आपके पास यही आंसर आ रहा होगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर।
तो उसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली 332 मीटर पर सेकेंड है। द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड ड्यू टू देयर हाई इलास्टिसिटी। जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी ज्यादा उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड होगी। देन है स्पीड ऑफ साउंड एट 11 डिग्री सेल्सियस। 11 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, तो आप इसको दोबारा वही फार्मूला लगा के चेक कीजिएगा। वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 339 के राउंड अबाउट इसका आंसर आ रहा होगा, आप चेक भी कर लीजिएगा इसको। If 20 waves pass through a medium in 1 second with speed 20 मीटर पर सेकंड wavelength, wavelength बेसिकली क्या होती है, v is equal to f lambda, lambda is equal to हो जाएगा v over f, v over f, वे स्पीड है v 20 और wavelength हमने फाइंड करनी है। 20 ओवर 20 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। फार्मूला मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके साथ, लैम्डा इज इक्वल टू होगा v ओवर f, स्पीड 20 है और फ्रीक्वेंसी भी उसकी 20 है, 20 ओवर 20 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। फॉर ईच डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ एयर द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू इट राइजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो ये पहले भी आपको देख लें कितनी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, आप इसको अगेन याद कर लीजिएगा। यहाँ तक हमारी ये लेक्चर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हमारा लेक्चर 3 होगा, उसके अंदर हमारा ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।